दोस्तों, तालिबान को पाकिस्तान और तुर्की से मदद न लेने की खतरनाक सजा मिल चुकी है, जिसके बाद से तालिबान की अब नींदें हराम हो चुकी हैं। तालिबान जिस बात पर सबसे ज्यादा गुरूर कर रहे थे, अब वही इनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है। तालिबान ने सबसे पहले तुर्की से मदद लेने से इनकार किया और फिर पाकिस्तान से। तुर्की ने तालिबान को काबुल एयरपोर्ट का कंट्रोल लेने और इसको ऑपरेशनल करने में मदद की अपील की थी, जिसको तालिबान की जानब से मुस्तरद कर दिया गया। पाकिस्तान ने भी तालिबान को टेक्निकल मदद देने का ऐलान किया था, जो तालिबान ने अपने गुरूर में आकर ठुकरा दिया। लेकिन अमेरिका ने हालिया बरसों के दौरान तालिबान के खिलाफ लड़ने के लिए अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस को जदीद तरीन असलहे की फराहमी और तरबियत पर कई बिलियन डॉलर्स खर्च किए। अफगानिस्तान के ज्यादातर हिस्सों में हुकूमती फोर्सेस की तरफ से लड़े बगैर तालिबान के आगे हथियार डालने के सबब ये अमरीकी हथियार और असलहा अब तालिबान के हाथ लग चुका है। गुज़श्ता चंद हफ्तों के दौरान अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के हजारहा एहलकारों ने तालिबान के आगे हथियार डाले। तालिबान जंगजू अमरीकी असलहे पर कब्जे में लेते, कब्जा शुदा गाड़ियों पर गश्त करते या फिर मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स के साथ तालिबान के कब्जे में ऐसी मुसल्लह फौजी गाड़ियां हैं जिन पर भारतीय हथियार और दीगर मिलिट्री आलात नस्ब हैं। और बरतानवी तंजीम कॉन्फ्लिक्ट आर्मामेंट रिसर्च से ताल्लुक रखने वाले मुसल्लह तनाज़ात के माहिर जस्टिन ने खबरसां इदारे AFP को बताया कि अमरीकी फौज अपने इंतहाई जदीद आलात अफगानिस्तान से निकलते हुए अपने साथ ले गई थी। तहम ऐसी गाड़ियां, असलहा और हथियार जो अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए छोड़े गए थे, वो तालिबान जंगजुओं के हाथ लगे। ये बात अब दुरुस्त है कि तालिबान अब नाकारा या कमजोर असले के हामिल एक ताकत नहीं रहे। अक्सर ये बात कही जाती है कि तालिबान को पाकिस्तान समेत कई इतराफ से मदद मिलती है, ताहम माहरीन का कहना है कि अमरीकी असलहा इनके हाथ लगने से इन अस्करियत पसंदों की ताकत में मजीद इजाफा हो गया है। दोस्तों, अमरीकी सदर जो बाइडन की जानब से गुज़श्ता साल अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के ऐलान से चंद माह कबल अमरीका के निगरान इदारे ने खबरदार किया था कि अगर अमरीका ने इमदाद और तरबियत फराहम न की तो अफगान फिजाइया ढेर हो जाएगी। अमरीकी खबरसां एजेंसी AFP के मुताबिक मंगल को स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगानिस्तान रिकंस्ट्रक्शन सेगार जॉन सोबको की रिपोर्ट मंजरेआम पर आई, जिसे गुज़श्ता साल जनवरी में महकमा दिफा को पेश किया गया था। इस रिपोर्ट में जोर दिया गया था कि अमरीकी हुकाम को खबरदार किया गया कि अमरीकी इनखला के बाद अफगान फिजाइया की बका खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि इनमें इतनी सलाहियत नहीं है। रिपोर्ट में खुसूसन इस बात की निशानदेही की गई थी अमेरिका अफगान सपोर्ट स्टाफ को तरबियत देने में नाकाम रहा, जिसकी वजह से फिजाइया अमरीकी ठेकेदारों के बगैर अपने तैयारों को बरकरार रखने के काबिल नहीं रही। तालिबान के खिलाफ 20 साल जंग के दौरान अमरीकी फिजाइया इमदाद अफगान फौज के लिए कलीदी हैसियत रखती थी। अमरीकी फिजाइया की अदम मौजूदगी और अफगान फिजाइया में सलाहियत न होने की वजह से ही अमरीकी इनखला के बाद तालिबान ने बआसानी अफगानिस्तान का इक़्तिदार संभाला। और इंस्पेक्टर जनरल के दफ्तर ने पीर के रोज़ एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि सेगार की रिपोर्ट्स शाज़ो नादर ही क्लासीफाइड की जाती हैं, लेकिन जब ऐसा होता है तो पेंटागन की जानब से 2 माह से कम अरसे में DE क्लासीफाइड वर्जन जारी किया जाता है। IG दफ्तर ने कहा कि इन्हें नहीं मालूम कि इस मखसूस रिपोर्ट को जाहिर करने में महकमा दिफा ने 1 साल से ज़ायद वक्त क्यों लिया, या तालिबान के इक़्तिदार संभालने के 5 माह बाद अब ऐसा क्यों किया। दोस्तों, सेकर ने 2008 में दफ्तर के क़याम के बाद से अफगानिस्तान में वाशिंगटन के अखराजात और पेशरफ्त का सुराग लगाया और इसे दस्तावेजी शक्ल दी। अफगान फौज के अंदर बदउनवानी, अफगान और अमरीकी क़यादत की नाकामियों और कमज़ोरियों को दस्तावेजी शक्ल देते हुए पे दर पे रिपोर्ट्स जारी की और अमूर में बेहतरी के लिए सिफारिशात भी पेश की। 2001 से 2021 तक जारी रहने वाली इस तवील जंग के दौरान अमेरिका ने अफगानिस्तान में तामीर नौ पर 145 अरब डॉलर से ज़ायद और अपनी फौज पर तकरीबन $1 ट्रिलियन खर्च किए। अफगान फौजी दस्तों पर भी अरबों डॉलर खर्च हुए। बाइडन ने अप्रैल में ऐलान किया था कि ट्रंप इंतजामिया के तालिबान के साथ तय पाने वाले मुआहदे के बाद नेटो के 7,500 फौजियों के साथ अमेरिका के बकिया 3,500 फौजी भी वहां से चले जाएंगे। इस ऐलान के बाद अफगान दिफाई अफवाज तेज़ी से ख़त्म होना शुरू हो गई थी और तालिबान ने मुल्क पर बहुत तेज़ी से कब्जा किया और कई इलाकों में इन्हें लड़ना तक नहीं पड़ा, क्योंकि तनख्वाहों की अदम अदायगी के साथ साथ तालिबान के खौफ के पेश नज़र अफगान फौजी फरार हो गए थे। अमरीकी हिमायत याफ्ता सदर अशरफ गनी दारुल हुकूमत काबुल से भी फरार हुए तो तालिबान 15 अगस्त को काबुल में दाखिल हो गए।
اگست کے آخر تک امریکہ نے انخلا مکمل کر لیا۔ اس واقعے سے چند ماہ قبل افغان حکام نے خبردار کیا تھا کہ فضائیہ اس قابل نہیں کہ امداد کے بغیر اپنی بقا کی جنگ لڑ سکے۔ فوجی طیاروں کا استعمال زیادہ کیا گیا اور اسی کی دیکھ بھال کم کی گئی۔ امریکی اتحادی اور شمالی افغانستان کے مشہور جنگجو عطا نور محمد نے کہا کہ زیادہ تر طیارے زمین پر واپس آ چکے ہیں، وہ اڑ نہیں سکتے اور ان میں سے اکثر گولہ بارود سے محروم ہیں۔ سیگار کی تازہ ترین رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 2010 اور 2019 کے درمیان امریکہ نے افغان فضائیہ اور اس کے ایلیٹ یونٹ اسپیشل مشن ونگ کی سپورٹ اور بہتری پر 8.5 ارب ڈالر خرچ کیے، لیکن رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ یہ دونوں ہی تیار نہیں ہیں اور ان فضائی بیڑوں کی دیکھ بھال کرنے والے سینکڑوں امریکی کنٹریکٹرز کو یہ نہ ہٹانے کا انتباہ بھی دیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق نیٹو اور امریکہ نے 2019 میں فضائیہ کے حوالے سے پالیسی تبدیل کر تو اس کی تعمیر کے بجائے اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کی کہ یہ طویل مدت تک مقابلہ کرنے کے اہل رہے، لیکن سوبکو نے ان کی کوششوں کو ناکام قرار دیتے ہوئے کہا کہ افغان فضائیہ خود کو آزادی کے راہ پر گامزن کرنے کے لیے درکار اہلکار حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی، اور انہوں نے کہا کہ امریکی اور نیٹو فوجی اہلکاروں کے ساتھ ساتھ امریکی امداد سے چلنے والے کنٹریکٹرز نے پائلٹوں کی تربیت پر توجہ مرکوز کی تھی، لیکن انہوں نے افغانستان کی فضائیہ کے 86% اہلکار بشمول اس کے معاون عملے کی تربیت کو ترجیح نہیں دی تھی کہ 2010 اور 2019 کے درمیان امریکہ نے افغان فضائیہ اور اس کے ایلیٹ یونٹ اسپیشل مشن ونگ کی سپورٹ اور بہتری پر 8.5 ارب ڈالر خرچ کیے، لیکن رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ یہ دونوں ہی تیار نہیں ہیں اور ان فضائی بیڑوں کی دیکھ بھال کرنے والے سینکڑوں امریکی کنٹریکٹرز کو یہ نہ ہٹانے کا انتباہ بھی دیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق نیٹو اور امریکہ نے 2019 میں فضائیہ کے حوالے سے پالیسی تبدیل کر تو اس کی تعمیر کے بجائے اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کی کہ یہ طویل مدت تک مقابلہ کرنے کے اہل رہے، لیکن سوبکو نے ان کی کوششوں کو ناکام قرار دیتے ہوئے کہا کہ افغان فضائیہ خود کو آزادی کے راہ پر گامزن کرنے کے لیے درکار اہلکار حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی، اور انہوں نے کہا کہ امریکی اور نیٹو فوجی اہلکاروں کے ساتھ ساتھ امریکی امداد سے چلنے والے کنٹریکٹرز نے پائلٹوں کی تربیت پر توجہ مرکوز کی تھی، لیکن انہوں نے افغانستان کی فضائیہ کے 86% اہلکار بشمول اس کے معاون عملے کی تربیت کو ترجیح نہیں دی تھی۔